नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो एडी ऑफिस पौड़ी है गढ़वाल मंडल का, उसने चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो डीवी है, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो गढ़वाल मंडल के जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं और जो हेडमास्टर्स हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके लिए निर्गत की है और सभी संबंधित अभ्यर्थियों को भी महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है। सर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखें, आप देख सकते हैं कि कार्यालय माध्यमिक शिक्षा अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी, इसमें बताया गया है कि सेवा में समस्त प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका राजकीय विद्यालय हैं, वो गढ़वाल मंडल के। लिखा है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पद पर विज्ञप्ति 2023 के क्रम में नवीन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन करने हेतु दिशा निर्देश एवं सत्यापन के उपरांत कार्यभार ग्रहण करवाए जाने के संबंध में। यानी इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार जो है विद्यालय में होगा, जो कि जिस भी विद्यालय में आपको नियुक्ति मिली होगी, जिस नियुक्ति पत्र में जिस विद्यालय का नाम होगा, वहीं के प्रधानाचार्य आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे। इसमें लिखा है कि महोदय, उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पद पर विज्ञप्ति 2023 के क्रम में सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक 10/2/2025, पत्रांक दिनांक 10/2/2025, ये सब इसमें बता रखा है कि किस किस की सूचना जो है यहाँ पे गई, निदेशक की, महानिदेशक की, सबकी सूचनाओं के द्वारा। और लास्ट में ये भी लिखा गया है कि लिखा गया है, क्या लिखा है कि माननीय न्यायालय में जो रिट दायर थी 11 अक्टूबर 2025 के न्यायालय में योजित रिट संख्या ये पारित जो निर्णय लिया गया न्यायालय के द्वारा, उसमें लिखा है कि उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय में नवीन चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति पत्र सहित उपस्थित होते हैं, तो उनके शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार करने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करवाया जाए। यदि किसी त्रुटि विसंगति के समाधान हुए बिना संबंधित अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न करवाया जाए, अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की होगी। जांच में किसी भी त्रुटि और विसंगति पाए जाने पर संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा पौड़ी में निम्नलिखित कार्मिकों से संपर्क किया जा सकता है। ये कार्मिकों के नंबर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए दे रखे हैं। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो इन नंबर्स पे जो है कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब निर्देश क्या क्या दे रखे हैं, लिखा कि विज्ञप्ति गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सहायक एलटी के पदों पर चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में निर्देश। तो निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश लिखे हैं कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा अपने शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की मूल प्रति प्रधानाचार्य को जांच हेतु प्रस्तुत की जाएगी, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेंगे, तथा दो स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपियाँ प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका द्वारा एक विद्यालय में संबंधित की पत्रावली में सुरक्षित रखी जाएगी एवं एक प्रति अविलंब संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने वाले समस्त नवनियुक्त शिक्षकों की उक्त प्रति दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक वाहक के माध्यम से शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 2 प्रतियां आपने बनानी है। एक प्रति विद्यालय में उस टीचर की एक फाइल बनती है, जिसे संबंधित टीचर की फाइल कहते हैं, उसमें रहेगी, और एक प्रति जो है उस वो प्रिंसिपल जो है सीओ ऑफिस भेजेगा। अब लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज, ये अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं कि निम्नलिखित दस्तावेज उपस्थित करना अनिवार्य, लाना होने। सबसे पहले जो नियुक्ति पत्र है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक की तीनों वर्षों की अंक तालिकाएं और डिग्री, बीएड
या बीपीएड की जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो सी टेट सेकंड या यूटेट सेकंड की प्रति, मूल निवास, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र। महिला अभ्यर्थियों हेतु अपने जन्म के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एनओसी ये उनके लिए है जो पहले से सर्विस में रहे होंगे, जब उन्होंने फॉर्म भरा होगा और उन्होंने एनओसी अपने विभाग से एनओसी ली होगी, तब वो उनको दिखाना होगा। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जो जो एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख देना आप, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख देना। और जो आपका सेवा योजन कार्यालय में नाम होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होगा, वो होना चाहिए आपके पास। अंतिम स्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उसके द्वारा प्रदान किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा अपने प्राप्त की है वहाँ से आप वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। विवाहित होने की स्थिति में जीवित पति पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ राज्य सरकार की सेवा में पदच्युत न किए जाने का प्रमाण पत्र, संबंधित के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चलने का प्रमाण पत्र, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के नाम से शपथ पत्र, अनुबंध 10 रुपये के नोटरी पर। 10 रुपये के नोटरी में आप एक वो बनाएंगे, नोटरी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि मेरा नाम पता सही है, मेरा नाम यही है, मेरा एड्रेस यही है, मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ जो हैं वो सत्य हैं। तो ये ले जाना है आपको। और जब भी आप जाएँ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएँ। और लिखा है यहाँ पे जो विषयवार है, जो प्रत्येक विषय है उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो इसमें दे रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे हिंदी विषय, अगर किसी ने जो हिंदी विषय सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी आपका हिंदी बीए में तीनों वर्षों में होना चाहिए और कक्षा 11 और 12 में जो है संस्कृत भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है हिंदी के लिए मान्य हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए, ये भी है ना। और यही इसमें यही दे रखा है। और अंग्रेजी के लिए क्या होना चाहिए, भारत में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अंतिम वर्ष तक, यानी ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपके पास जो है वो इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। बीएड तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए, सभी के लिए बीएड अनिवार्य है। संस्कृत में भारत में विधि द्वारा स्थापित ग्रेजुएशन होना चाहिए। संस्कृत में संस्कृत साहित्य होना चाहिए आपके पास, है ना। और कक्षा 11-12 में आपके पास हिंदी विषय होना चाहिए, यह अनिवार्य है, तब आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गणित के लिए कौन जो है मान्य है, तो गणित में है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय प्रथम 2 वर्षों में गणित, यानी ये बोल रहा है कि आपके पास गणित और भौतिकी जो है ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जाहिर सी बात है कि 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए। उसके बाद विज्ञान का भी दे रखा है इन्होंने, विधि द्वारा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन CBZ से होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी बॉटनी। केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी 3 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। सामान्य जो विषय हैं जिसे SST कहते हैं, उसमें ग्रेजुएशन विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषयों में, यानी भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हों, ठीक है। और ये बोल रखा है इसमें बीएड तो होना ही चाहिए सबके लिए। और कला के लिए भी बोल रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग, फाइन आर्ट, स्नातक के बाद बीएड, यानी तो जो कला वालों के लिए ग्रेजुएशन में कला और बीएड भी अनिवार्य है, ठीक है। और व्यायाम के लिए बोल रखा है कि विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीपीएड आपके पास होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए भी आप देख सकते हैं और कॉमर्स के लिए भी आप देख सकते हैं। और टीईटी जो आपके पास जो टीईटी के नंबर हैं
जो टीईटी के मार्क्स हैं वो अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग होते हैं पासिंग मार्क्स। तो आप देख सकते हैं अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है महिला है तो 60 नंबर होने चाहिए 90 में से 150 में से, और अगर आप इस तरह से होना चाहिए। एससी के लिए जो है 60 नंबर हैं महिला के लिए भी और सामान्य के लिए भी, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 75 नंबर होने चाहिए महिला के लिए भी, और सामान्य जो ओबीसी जो है सामान्य है जो ओबीसी बॉयज़ हैं उनके लिए भी 75 नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 90-90 नंबर होने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और आयु सीमा भी आप देख सकते हैं कि आयु सीमा की गणना कैसे होगी, कहाँ तक आप उसमें जो है छूट मिलेगी। तो ये था, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।